हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडसेक्रेड इंटरनेशनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए फॉर कनाडा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मस्ट होने चाहिए आपके पास, पूरी वीडियो के एंड तक देखें सो डैट कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मिस ना हो। ओके, मेक श्योर आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। बट बिफोर स्टार्टिंग फॉर द वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और भी वीडियोस इमिग्रेशन से रिलेटेड बनाई हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप अपना कनाडा का वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। वो आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड मैंने यूएसए के लिए भी सेम वीडियो बनाई है कि उसका क्या स्टूडेंट वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कैसे आप विदाउट एजेंट आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ वीज़ा। मेक श्योर आप वो भी देखें, उसका लिंक भी आई बटन में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने पास एक पेन और पेंसिल अपने पास रख लें और एक पेपर रख लें जिसपे आप ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप राइट डाउन कर लें सो डैट कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको इम्पोर्टेंट चाहिए होते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए फॉर कनाडा इज़ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट। बाय एकेडमिक डॉक्यूमेंट आई मीन कि जो भी आपने पढ़ाई की है अपनी लाइफ में, चाहे वो +1 +2 है या फिर आपकी ग्रेजुएशन है और एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा और मास्टर्स, वट एवर यू हैव डन, उसके अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास आपके पास होने चाहिए। ओके, मेक श्योर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें आपने चेक क्या करना है, दैट इज़ योर डिटेल। फॉर इंस्टेंस अगर आपने +2 की है एंड ग्रेजुएशन किया है, जितने भी आपने कोर्सेज किए हैं, आपकी जो डिटेल है उसमें योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम वो मैच करने चाहिए। यूजुअली क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में नेम का डिफरेंस होता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर +2 में उनका लिखा है राहुल जोशी, ओके, एंड ग्रेजुएशन में उनका ओनली राहुल मेंशन है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको पहले रेक्टिफाई करवा लें, उसको करेक्ट करवा लें, देन ही आप अप्लाई करें। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट, यू माइट बी थिंकिंग कि पासपोर्ट तो हमें पता ही है, इट इज़ वेरी ए कॉमन थिंग, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ जो उसमें आपने चेक करनी है जब भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है। इफ़ यू हैव डन 10th, आपकी जो स्टडी है 10 से अबव है तो आपने नॉन ECR पासपोर्ट करना है। अगर आपकी 10 से कम क्वालिफिकेशन है तो आपने ECR पासपोर्ट अप्लाई करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आपने जब आपका पासपोर्ट, आपने उसकी जो वैलिडिटी है उसको आपने कंसीडर करना है विद बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। अब उसमें चेक आपने क्या करना है कि जनरली जब आप पासपोर्ट आप मिलता है आपको तो जनरली उसकी 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। बट कुछ लोगों का पासपोर्ट पहले बना होता है, फॉर इंस्टेंस 2 to 3 और 5 ईयर्स पहले उनका बना होता है और आगे वो स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आपने चेक क्या करना है, चेक आपने उसकी करनी है वैलिडिटी। वैलिडिटी आई मीन टू से कि अगर आप जो कोर्स करना चाह रहे हो, जो जा रहे हो आप कनाडा के लिए, वो आपका 3 ईयर्स का कोर्स है तो मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 3.5 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम ना हो, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए आपके स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस में इज़ योर आइल्स। आइल्स या फिर कुछ लोग इसको IELTS भी कहते हैं, विच मीन्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, इसमें आपकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज का टेस्ट है, जनरली ये IDP कंडक्ट करती है। पहले BC भी करती थी लेकिन इंडिया में अभी BC बंद हो गई है, ओनली IDP इज़ अवेलेबल। उसका टेस्ट होता है, उसमें आपने इंग्लिश के 4 मॉड्यूल का टेस्ट देना होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसके बिहाफ पे आपको ये रिजल्ट देते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9 बैंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंग्लिश, ये आपको रिजल्ट देते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेंचमार्क है वो डिफरेंट होता है। +2 के लिए आपके मिनिमम स्कोर अलग होगी, ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम स्कोर अलग होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम स्कोर अलग होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। अगर आपने इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि आपकी प्रोफाइल, कौन सी प्रोफाइल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने आइल्स नहीं की हुई
तो आपके लिए कुछ और ऑप्शंस हैं. फॉर इंस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वेयर यू आर अप्लाइंग, यू कैन गो फॉर टॉफल और PTE. दीज आर टू अदर बेस्ट मेथड अपार्ट फ्रॉम IELTS, जो आप टेस्ट दे सकते हो, जो जर्नली और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है अकॉर्डिंग टू मी. तो आप चेक कर सकते हो कि दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू, दैट व्हाट योर कॉलेज इज एक्सेप्टिंग, व्हाट योर यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग. Another important part of student visa is GIC. GIC से मेरा मतलब है Guaranteed Investment Certificate. बहुत सारे आप में से जानते होंगे कि ये क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. GIC इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ती है फॉर ए स्टूडेंट वीज़ा इन कैनेडा. ओके, ये इट इज़ अबाउट 10,200 कैनेडियन डॉलर्स, जो जनरली आपका रेट चल रहा है. आई थिंक कनाडा का रेट इज़ अबाउट 60 रुपीज़ पर कैनेडियन डॉलर. तो आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये 10,200 डॉलर की, तो आप चेक कर सकते हैं क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये कन्वर्जन होगा. तो ये आपने करनी कैसी है, तो बात करते हैं इसके करने के बारे में. जनरली ये हमने जो कैनेडियन बैंक है, आई थिंक स्कॉशिया बैंक है, उसमें आपने डिपॉजिट कराने होते हैं. बट आप सोचोगे कि हम यहाँ से कैनेडियन बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो आपने इंडियन कुछ बैंक अलॉट किए गए हैं. फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है जो GIC इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप उसमें जाके भी अपनी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं. जब आप कनाडा में पहुंच जाओगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इसी इन्वेस्टमेंट में से पार्ट पेमेंट कर करके फुल ईयर आपको ये देगी. ओके, तो जब भी आप वहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे आपको किसी चीज़ की इशू नहीं आएगा, स्पेशली फाइनेंशियल इशू नहीं आएगा. तो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ऑफर लेटर. ऑफर लेटर ज़्यादातर बच्चे जानते हैं जो कनाडा में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने सर्च की होती है. बट मैं बता देता हूँ, जब भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अपने कोर्स को अप्लाई करते हैं, अपने एप्लीकेशन दर्ज करते हैं, तो जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन दे प्रोवाइड यू एन ऑफर लेटर. ऑफर लेटर में आपकी सारी डिटेल मेंशन होती हैं, क्या आपका कोर्स होगा, कब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कौन से कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हो, क्या आपका कोर्स है, क्या आपका पासपोर्ट नंबर है, क्या आपका नेम है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड देयर. जब भी आप ऑफर लेटर रिसीव करते हो, आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें. जब भी आप रिसीव करते हो तो उसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस डिटेल को चेक करना है. मेक श्योर आप अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कोर्स की डिटेल आपने मैच कर लें. पर्सनल डिटेल आप अपने पासपोर्ट से मैच कर लें, कोर्स की डिटेल आप अपने जो कोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मैच कर लें, सो डैट कि आपको आगे प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी ना हो. अगर आप कोई चेंज पाते हैं, इस इनकरेक्ट थिंग पाते हैं इसमें, तो उसी टाइम आप कॉलेज को रिवर्ट करें, उनको बताएं कि आपके ऑफर लेटर में दिस एंड दिस जो भी आपकी मिस्टेक निकली है उनको ज़रूर बताएं, सो डैट कि उसी टाइम कॉलेज उस पर इम्प्रूवमेंट करे. अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. सभी कंट्रीज़ ने ये मैंडेटरी कर दिया है अगर आप फ्लाई करना चाहते हो उनकी कंट्री में, एंड इट इज़ द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. वैक्सीनेशन एज यू ऑल नो, कोविड की वजह से ऑल कंट्रीज़ बहुत अवेयर हो चुकी है इसके बारे में. तो जब भी आप फ्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका वैक्सीनेशन अच्छे से हो गई हो, दोनों डोज आपको लग गई हो, एंड उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए. एंड मेक श्योर कि वो सर्टिफिकेट आपके पासपोर्ट से लिंक होना चाहिए. ओके, सम ऑफ देम हैव नॉट लिंक द सर्टिफिकेट विद द पासपोर्ट. तो अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको लिंक कर लें जल्दी से, सो डैट आपको आगे कोई इशू ना क्रिएट हो. तो अब आप सोचेंगे कि कौन सी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए आपको, तो आई वुड प्रेफर कि आप कोविशील्ड ही लगवाएं, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. But nowadays even the Covaxin is also being accepted, but it depends upon your college. जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है आप उसी के लिए जाएं. So these were some major documents जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए. तो अगर आपने इनमें से कोई भी मिस है तो मेक श्योर कि आप उसको पूरा कर लें बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं जिसमें मैं आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अपने आप लगा सकते हैं विदाउट एनी एजेंट.
इवन अगर आप किसी एजेंट के पास भी जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज कि आपको वो एजेंट कभी फ्रॉड ना कर पाए। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो कोई भी एजेंट आपको कभी मिस यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए।